हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंटिंग हिल। बेटा मैं हूं अमित जिंदल, आपका अकाउंट्स टीचर। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर पार्ट 8, जिसमें हम एक लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे जिससे हमारी सारे कंसेप्ट्स रिवाइज हो जाएंगे। पिछली क्लासेस में हमने सीखा था कि इन द केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर हाउ वी कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, sacrificing ratio, treatment of goodwill, treatment of accumulated profits and losses, workman compensation reserve, investment fluctuation reserve, revaluation of assets and reassessment of liabilities। आज हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम मैक्सिमम कंसेप्ट को कवर अप करने की कोशिश करेंगे और ये टॉपिक हमारे केस स्टडीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो प्लीज़ अपनी कॉपी पेन निकालिए और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हुए सॉल्व करिए। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन को रीड करते हैं और मीनिंग को समझते हैं। एक्स एंड वाई वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 3:2। Their balance sheet as at 31st March 2021 was as follows. Creditors, general reserve, capital account X and Y, current account X and Y, cash, debtors 20,000 less provision, patents, investment, fixed assets, goodwill। ये आपको एक पुरानी बैलेंस शीट दी हुई है पार्टनर्स के एडमिशन से पहले। They admit Z into the partnership on 1st April 2021 on the following terms. A provision of 5% is to be created on the debtors. Second point, accrued income of 1,500 does not appear in the books and rupees 5,000 are outstanding for salaries. Third point, present market value of investment is rupees 6,000. X takes over the investment at this value. फिर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ पार्टनर्स विल बी 4:3:2। Z will bring rupees 20,000 as his capital. Z is to pay in cash an amount equal to his share in firm's goodwill valued at twice the average profit of last 3 years, which were rupees 30,000, rupees 26,000 and rupees 25,000 respectively. Half the amount of goodwill is withdrawn by all partners. You are required to pass journal entries and prepare revaluation account। बेटा ये आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसमें आपको इस एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के केस में सारी जर्नल एंट्रीज पास आउट करनी है और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। सबसे पहले कभी भी आपको जर्नल एंट्रीज करनी होती है तो आप अपनी बैलेंस शीट में से एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉस, अगर कोई पुरानी गुडविल अपीयर्स है तो उसकी एंट्रीज आप करोगे। इस क्वेश्चन में यहाँ पे हमें करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है। इट मीन्स पार्टनर्स आर फॉलोइंग द फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो सबसे पहले हम अपने जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2। 12,000 का जनरल रिजर्व है। एंट्री आपकी क्या हो जाएगी? एंट्री हो जाएगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इज पार्टनर एक्स एंड वाई है, टू एक्स करंट अकाउंट एंड टू वाइज करंट अकाउंट। इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कौन सी रेशो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। कितना दिया हुआ है जनरल रिजर्व? 12,000 रुपीज़ दिया हुआ है। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको 3:2 दी हुई है, यानी 7,200 एंड 4,800। क्लियर? सेकंड पॉइंट, आपको यहाँ पे आपको गुडविल दी हुई है। आप गुडविल को भी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में राइट ऑफ करोगे तो आपकी एंट्री हो जाएगी एक्स करंट अकाउंट डेबिट, एक्स करंट अकाउंट डेबिट, वाइज करंट अकाउंट डेबिट
टू गुडविल अकाउंट। 10,000 रुपीज़ की गुडविल है, 3:2 में करोगे तो दिस इज 6,000 एंड 4,000। आप यहाँ पे लिख दोगे गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्लियर, कंफर्म। अब देखिए एंट्रीज। सबसे पहले आपको दिया हुआ है रिवैल्यूएशन अकाउंट की एंट्रीज दी हुई है। एक पॉइंट क्या क्या है रिवैल्यूएशन के, एक तो 5% प्रोविजन क्रिएट करना है, ये हमारे लिए लॉस की फिगर है क्योंकि 5% प्रोविजन कितना हो जाएगा 20,000 का, ये हो जाएगा 1,000। ऑलरेडी प्रोविजन कितना है 800, तो 200 का हमें और प्रोविजन मेंटेन करना है। एक्रूड इनकम ऑफ ₹1,500 डज नॉट अपीयर इन द बुक्स, तो ये वाली इनकम आपके लिए प्रॉफिट की फिगर्स है, आपके असेट्स को इंक्रीज कर दी है। एंड ₹5,000 आर आउटस्टैंडिंग फॉर सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी, दिस इज अ लॉस। प्रेजेंट मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 6,000। आपकी पहले वैल्यू कितनी थी, पहले वैल्यू थी 8,000 रुपीज़, अब वैल्यू कितनी है 6,000 रुपीज़, यानी ये भी आपके लिए क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। और एक्स टेक्स ओवर दिस इन्वेस्टमेंट, टेक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू। तो सबसे पहले हम अपने लॉस की एंट्रीज को कर लेते हैं। तो हमारी लॉस की एंट्रीज क्या होगी बेटा, एक एक करके सारी एंट्रीज करिए। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, सबसे पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, कितना प्रोविजन क्रिएट करना है 200 रुपये। फिर हमें आउटस्टैंडिंग सैलरी का प्रोविजन बनाना था, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है बेटा 5,000 रुपीज़। टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितनी है 2,000 रुपीज़, टोटल कितना हो जाएगा 7,200। क्लियर। उसके बाद हमारे प्रॉफिट की फिगर्स हम ले लेते हैं। हमारी प्रॉफिट की फिगर एक है एक्रूड इनकम, तो एक्रूड इनकम के लिए हमारी एंट्री हो जाएगी एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, 1,500। अब आप ध्यान से देखिए, आपको जो लॉस हुआ वो हुआ 7,200 का, प्रॉफिट जो हुआ वो हुआ 1,500 का। तो हमें ओवरऑल क्या है, लॉस है। लॉस ऑल पार्टनर्स के करंट अकाउंट में हम शिफ्ट कर देंगे। एक्स करंट अकाउंट डेबिट, वाइज करंट अकाउंट डेबिट, टू रिवैल्यूएशन। हमें टोटल लॉस हुआ 5,700 रुपीज़ का, और इसको अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 3,420 एंड 2,280। ठीक है, लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर। अब देखिए, अब पार्टनर्स ने क्या कहा है, एक और पॉइंट कि एक्स ने ये इन्वेस्टमेंट टेक ओवर कर ली है। कितने में टेक ओवर कर ली है 6,000 रुपीज़ में टेक ओवर कर ली है। तो हमारी एक एंट्री क्या हो जाएगी, एक्स करंट अकाउंट डेबिट, एक्स करंट अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, ₹6,000। क्लियर, कंफर्म। फिर देखिए, इन्होंने कहा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज 4:3:2।
आपको ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी हुई है 3:2। यहाँ से आप क्या कैलकुलेट कर लोगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर लोगे। इसके बाद इन्होंने कहा है जेड विल ब्रिंग्स ₹20,000 एज हिज कैपिटल। जेड इज टू पे इन कैश एन अमाउंट इक्वल टू हिज शेयर इन फर्म्स गुडविल वैल्यूड एट ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। और आपको लास्ट 3 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है। हाफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। तो सबसे पहले हम गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं। अगर हम यहीं पे गुडविल की कैलकुलेशन देखें बेटा एक बार, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा, सम ऑफ ऑल प्रॉफिट्स। अगर हम इन प्रॉफिट्स को ऐड करेंगे तो 81,000 डिवाइडेड बाय 3, दिस इज इक्वल टू 27,000। और फर्म्स गुडविल जो हो जाएगी, फर्म्स गुडविल इज इक्वल टू 27,000 मल्टीप्लाई बाय 2 से मल्टीप्लाई करना है, दिस विल बी इक्वल टू 54,000 रुपीज़। फर्म की गुडविल कितनी हो गई, 54,000। और अगर हम जेड का शेयर निकालें तो 54,000 इंटू जो इसका शेयर है 2/9, इसका मतलब वो 12,000 रुपीज़ लेकर आएगा। क्लियर। अभी अगर हम यहीं पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी कैलकुलेट करें तो x की सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3/5 माइनस 4/9, एलसीएम हो गया 45, 27 माइनस 20, दिस इज 7/45। y के लिए कैलकुलेट करिए 2/5 माइनस 3/9, दिस इज इक्वल टू 45, 18 माइनस 15, 3/45। तो आपके लिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगी, 7:3। क्लियर। हमने यहाँ पे 2 कैलकुलेशन सीखी है। सबसे पहले जेड कितना अमाउंट लेके आएगा, 12,000, और वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 7:3 में। तो अब कैश लाने की एंट्री साथ में कैपिटल भी ला रहा है वो 20,000 रुपीज़। तो टोटल हम एंट्री जो करेंगे, हमारी एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, हमारी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब देखिए वो 20,000 रुपीज़ तो कैपिटल लेकर आया, 12,000 रुपीज़ प्रीमियम लेकर आया, टोटल अमाउंट लेकर आया वो 32,000 रुपीज़। क्लियर। ये प्रीमियम हम ओल्ड पार्टनर्स के करंट अकाउंट में उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो अभी हमने कैलकुलेट करी है 7:3, उसमें हम कर देंगे। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, हमारी एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स करंट अकाउंट टू वाइज करंट अकाउंट। इसको 12,000 रुपीज़ को इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो इन सेक्रीफाइसिंग रेशो 7:3 इसमें हम करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 8,400 एंड 3,600 फर्स्ट ऑफ। और इन्होंने ये अमाउंट हाफ ऑफ अमाउंट विड्रॉ कर लिया तो हमारी एंट्री हो जाएगी एक्स करंट अकाउंट डेबिट वाइज करंट अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना, हाफ ऑफ अमाउंट, हाफ अमाउंट कितना है 4,200 एंड 1,800, टोटल हो गया हमारा 6,000 रुपीज़। क्लियर। ये थी हमारी इस क्वेश्चन की जर्नल एंट्री जो हमने करी। सबसे पहले हमने अपनी जर्नल एंट्रीज करी जनरल रिजर्व की, फिर हमने दूसरे नंबर पे करी गुडविल। सबसे पहले आप अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, एक्यूमुलेटेड लॉस, अगर कोई पुरानी गुडविल अपीयर्स है तो आप उसको करोगे। फिर हमने एंट्रीज करी अपनी रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड। उसके बाद नया पार्टनर जो कैपिटल लेकर आया
ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, और अगर पुराने पार्टनर्स ने गुडविल को विड्रॉ किया है तो वो अमाउंट भी हम उसकी जर्नल एंट्री कर देंगे। क्लियर। फिर पॉइंट आता है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट कोई भी खास टिपिकल पॉइंट नहीं है। रिवैल्यूएशन अकाउंट तो आपके लिए सिंपल सी बात है। आपको पता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम डेबिट साइड सारे लॉसेस लिख देंगे, क्रेडिट साइड सारे इनकम्स लिख देंगे, और जो अल्टीमेटली हमें यहाँ पे लॉस हुआ था वो लॉस रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड आ जाएगा, और साथ ही साथ पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में मींस यहाँ पे करंट अकाउंट में डेबिट साइड आ जाएगा। क्लियर, कंफर्म। ये क्वेश्चन अब आप कर सकते हो। अब आप अपनी बुक्स की जो भी आपके क्वेश्चंस है आप उनकी प्रैक्टिस करिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आती है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। क्लियर। यहाँ पे आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर का कंसेप्ट आपके फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट हो गया है, तो प्लीज़ आप अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करिए। साथ ही साथ इसकी MCQ सीरीज़ भी स्टार्ट हो गई है। उस MCQ सीरीज़ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां पे जाके अपने MCQs को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।